ओके भाई साहब, तो कल की मूवी आ चुकी है और अगर आप सब ने ये मूवी देख लिए है तो फिर बढ़िया बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो फिर ऐसी मूवी थिएटर में देखने का मौका मिस मत कीजिएगा। और कल की मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं एज यू विश। पर मेरा मन तो सबसे ज्यादा था मीट के इस सीन को लेके बात करने का और क्लाइमेक्स के घटना को लेके बात करने का। मतलब प्रभास का जो रूप को दिखाया गया है, जो सरप्राइज रूप हमें देखने को मिला है प्रभास का, तो हम सबको एक्साइटेड के साथ साथ हैरान भी कर दिया है। वो लेके थोड़ा बात करना तो बनता है, तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर अलर्ट के साथ शुरू करते हैं। तो ये बात तो हम सबको बचपन से पता था कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का दशम अवतार धरती पे अवतरित होंगे और कली राक्षस का वध करेंगे, और उसके बाद ही फिर से शुरू होगा नया सत्ययुग, जहां चारों तरफ कोई पाप नहीं होगा उस टाइम पे, और सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के मदद करेंगे, और एक तरह से बोलिए तो धरती उस टाइम पे स्वर्ग बन जाएगा। और इसी इवेंट के ऊपर बेस करके मूवी आई है कल की 2898 AD। अगर आपने देखे है तो फिर आपको पता ही होगा कि मूवी कितना ज्यादा बढ़िया हुआ है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पे आपको स्लो फील होता है, बोर फील होता है फास्ट हाफ में, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे स्टोरी बिल्ड करने के चक्कर में सीन को थोड़ा बहुत ज्यादा ही खींचा गया है, और इसी कारण उस जगह पे थोड़ा बहुत स्लो फील होता है, बोर फील होता है, पर उतना चलता है भैया। अभी ये सब छोटी मोटी बात अगर छोड़ दे, फिर भी मूवी की क्लाइमेक्स और मीट के सीन सच में आपको गूज़बम्प तो दिला देता है। अभी हम सबको पहले से ही पता था कि इस मूवी की सेकंड पार्ट भी आने वाला है, पर मीट के सीन में जब हमें दिखाया जाता है कि कल की यूनिवर्स कंटिन्यू होगा, मतलब इसके बाद एक पार्ट बोलिए, दो पार्ट बोलिए, तीन पार्ट बोलिए, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये बात सोच के हमें एक्साइटेड फील तो होता है भैया। थैंक यू नाग अश्विन जी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इतना बेहतरीन तोहफा देने के लिए। तो अभी थोड़ा क्लाइमेक्स को लेके बात करते हैं। क्लाइमेक्स में तो वही जगह सबसे ज्यादा धमाकेदार लगा, मतलब प्रभास को जब ऐसे करना दिखाया जाता है, सच में किसने सोचा होगा? मेरे ख्याल से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ये बात। अभी हम सबको महाभारत के बारे में पता है, महाभारत में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था, तो अभी फिर से कर्ण को दिखाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या पुनर्जन्म दिखाने वाले हैं ये लोग? मतलब कर्ण को अभी पुनर्जन्म दिखा सकते हैं, मतलब उसका पिछले जन्म के बारे में उसे कुछ याद है नहीं, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी सब कुछ यादें हैं, और यही वजह से उस टाइम पे वो कर्ण बन जाता है, जो हमें देखने को मिलता है। ऐसा मेरा मानना है। जब आखिर में वो अपने खुद के हथियार से सुप्रीम यास्किंग के पावरफुल हथियार को तोड़ के सुप्रीम यास्किंग के खास आदमी को मार देता है, वो जगह सच में हैरान तो करता है। फिर जब उसे उसका खुद का नाम भैरवा करके बुलाया जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है सच में कर्ण के पुनर्जन्म को दिखाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि कर्ण 8 चिरंजीवियों में से भी नहीं है। और भैरवा ने जब अपनी स्टोरी सुनाया था उस टाइम पे भी वो बताया था कि उसको बचपन में एकदम छोटी सी उम्र में जंग के मैदान में पड़े हुए मिला था, अगर वो अपनी स्टोरी सही बताया है तो। और इधर अगर आप महाभारत में कर्ण की स्टोरी को देखें तो कुंती माता ने समाज के डर से कर्ण को नदी में बहा दी थी, और बाद में वो अधिरथ जी और राधा जी को मिलते हैं और वही उनका पालन करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। पर अभी मूवी में क्या होगा? क्योंकि भैरवा तो लेके गया सुमति जी को, क्या वो अभी सुप्रीम यास्किंग का साथ देगा, या फिर उसका जमीर जाग जाएगा और वो सुमति जी को प्रोटेक्ट करेगा? मतलब क्या उसका रक्षा करेगा सुप्रीम यास्किन से और उसके आदमियों से? मुझे ऐसा लगता है वो अभी जाके थोड़ा बहुत सोच में डूब जाएगा और सोचने लगेगा कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं रहेगा, पर उसके सभी सवाल का जवाब शायद उसे अश्वत्थामा देगा, और फिर उसे सब कुछ याद आ जाएगा और एंट्री होगा कर्ण का, जो आगे जाकर लड़ाई में हिस्सा लेगा सुप्रीम यास्किन के खिलाफ, और साथ में भगवान कल्कि को और सुमति जी को भी प्रोटेक्ट करेगा जब तक भगवान कल्कि बड़े ना हो जाए। अभी मीट के सीन में जो सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करें तो भाई साहब एक बूंद सीरम लेके इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या बताओ। अभी वो एक बूंद सीरम बस सुमति जी के गर्भ से निकाला गया था, तो जरा सोचिए कल की भगवान का ताकत कितना ज्यादा होगा। पर जब तक जन्म ना ले और बड़े ना हो जाए तब तक उन्हें अपने शक्तियों का अंदाजा भी नहीं होगा। अभी अगर सुप्रीम यास्किन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी उसके पास पूरा कली राक्षस का ताकत नहीं है, अभी भी बहुत शक्ति आना बाकी है। जैसे आपने हैरी पॉटर में देखा है वैसा ही कुछ। तो इसका मतलब सुमति जी के थ्रू अभी सुप्रीम यास्किन अपनी पूरे ताकत को लाना चाहेगा, और तब उसका सामना होगा भैरवा और अश्वत्थामा से। पर साथ ही में मुझे अभी ऐसा लगता है कि भैरवा अगर पुनर्जन्म हुआ कर्ण का, मतलब ऐसा अगर दिखाया जाए, तो फिर भी वो कर्ण के पूरे ताकत को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाभारत के समय में कर्ण के पास जो जो दिव्य हथियार थे वो अभी भैरवा के पास नहीं है, और साथ ही में अश्वत्थामा भी बूढ़े हो चुके हैं और उसके पास भी कोई हथियार नहीं है। तो अगर दोनों मिलके भी सुप्रीम यास्किन का सामना करे तो मेरे ख्याल से
हार जाएगा। अभी यहाँ पे और एक थ्योरी हो सकता है कि बाकी जो और 6 चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवी है, वो आ सकते हैं यहाँ पे, और जब तक कल की भगवान बड़े ना होते हो तब तक लड़ाई को संभाल सकते हैं। क्योंकि ये कोई 1 2 3 4 पार्ट की बात नहीं है, पूरी तरह से सिनेमैटिक यूनिवर्स है, तो इसका मतलब इसके बाद और भी बहुत सारे मूवीज बन सकता है। और सुप्रीम यास्किन के जो मीट के सीन में रूप आप देखे होंगे, मतलब अर्जुन के गांडीव धनुष को उठाते हुए पीछे 4 हाथ, मतलब एक गॉड लेवल के पावर को दर्शाता है। और साथ में वो जो पंक्त कहते हैं उससे पता चलता है कि अभी नया युग का शुरुआत होने वाला है। तो भैया ये बात आप समझ लो कि सुप्रीम यास्किन को अभी हरा पाना अश्वत्थामा और भैरवा का बस के बात है नहीं। मतलब आगे आने वाले मूवीज में आप देखेंगे कि उसका शक्ति और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सुमति जी को अगर छोड़ भी दे, किसी तरह और रास्ता निकाल लेगा अपना शक्ति को बढ़ाने का, और उसके सामने सिर्फ भगवान कल्कि ही लड़ पाएगा। तो बेसिकली अगर अपने गौर किए होंगे तो फिर बताया जा रहा था सुमति जी के गर्भ में जो बच्चा है वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है, मतलब 2 हफ्ते में वो जन्म भी ले लेगा। इसका मतलब ये है कि कल की भगवान भी बहुत ही जल्दी बड़ा होगा और देखने को मिलेगा वो लड़ाई जो युग बदल देगा, मतलब कलयुग खत्म करके सतयुग का शुरुआत होगा। पर अभी देखने वाला बात ये है कि कितने पार्ट्स आएगा नेक्स्ट, मतलब एक के बाद एक कितने सारे मूवीज आने वाली है इसके ऊपर। पर जल्दी सेकंड पार्ट आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सब के साथ साथ सभी का एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई होके रखा है इसे लेके। पर यहाँ पे एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा, अभी संबाला गांव भी खत्म हो चुका है, मतलब रिवेल्स भी खत्म हो चुका है, तो फिर अश्वत्थामा और भैरवा का साथ कौन देगा? तो जरूर मुझे ऐसा लगता है अभी और भी जो चिरंजीवी है वो आएंगे, क्योंकि बिना आने से नहीं होगा। और ये जो स्टोरी है, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स वो सच में और भी ज्यादा एक्सपेंड हो सकता है। तो आपको क्या लगता है ये थ्योरी को लेके जरूर बोलिएगा, और साथ में ये भी बोलिएगा कि आपको क्या लगता है ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे क्या क्या और होने वाला है।